Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. So children, this is video number 36 and in this video we are going to discuss about the producer's equilibrium. Before proceeding further in this video, children, let me remind you regarding the topic. So children, in the previous chapter, or we can say in the previous video, we discussed about the cost, revenue, right? So this chapter is also related to the previous topic. चलिए पीछे की जो पिछले वीडियो थे हमने वो लोग उसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बात किया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद द कंजम्पशन ऑफ गुड्स। ठीक है, कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलता है, तो वो तो होगी कंज्यूमर की कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। पिछले वीडियो से हम लोगों ने कॉस्ट है, रेवेन्यू है और ये जो सारे जो कंसेप्ट हैं चिल्ड्रन वो प्रोड्यूसर से रिलेटेड होते हैं कि प्रोड्यूसर वो इकोनॉमिक एजेंट होता है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करके गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। गुड्स और सर्विसेज को प्रोडक्शन करने का जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है मार्केट में सेल करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। तो एक तरफ तो हो गया चिल्ड्रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कि वो उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो फैक्टर जो हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज इनको ऑर्गेनाइज करके जो कमोडिटी का प्रोडक्शन करता है इनके लिए वो उसे पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, मार्केट से वो परचेज करता है और उन कमोडिटी को बनाकर फिर वो मार्केट में सेल करता है। तो जो मार्केट में सेल करता है चिल्ड्रन वो तो हो गया रेवेन्यू। हमने आपको पिछले वीडियो में रेवेन्यू में बताया था कि जब एक प्रोड्यूसर किसी कमोडिटी को मार्केट में सेल करने के बाद उसको जो इनकम मिलती है वो तो हो गया उसका टोटल रेवेन्यू या हम उसको रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, और जो प्रोड्यूसर है किसी कमोडिटी को जब प्रोडक्शन करता है तो प्रोडक्शन करने का जो कॉस्ट है उसे हम कहते हैं टोटल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है चिल्ड्रन वो तो हो गया प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉफिट के बारे में। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम चिल्ड्रन यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है क्या, तो चिल्ड्रन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन है जिस सिचुएशन पर प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। मैक्सिमम प्रॉफिट कौन सी सिचुएशन होती है चिल्ड्रन? मैक्सिमम प्रॉफिट वो सिचुएशन होती है जहाँ पर जो टोटल रेवेन्यू है और टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने लिख रखा है कि प्रॉफिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रिसीट्स फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स ओवर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग देम। यानी कि जो उसको रेवेन्यू मिल रहा है वो ज़्यादा होना चाहिए किससे? वो कॉस्ट जो उसने कमोडिटी को प्रोडक्शन करने में जो उसने इनकर किया है उसी को हम प्रॉफिट कहते हैं। तो प्रॉफिट आप देख सकते हो, प्रॉफिट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट को चिल्ड्रन इकोनॉमिक्स में हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पाई इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू है, टोटल अर्निंग है जो प्रोड्यूसर मार्केट में कमोडिटी को सेल करने के बाद अर्न करना है, और जो टोटल कॉस्ट है ये वो कॉस्ट है जो कमोडिटी को प्रोडक्शन करने में प्रोड्यूसर इनकर कर रहा है। तो एक प्रोड्यूसर चिल्ड्रन हमेशा चाहता है कि इसका जो डिफरेंस है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का डिफरेंस ज़्यादा है। ठीक है ना, कि उसको रेवेन्यू ज़्यादा मिले और उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए। तो ये तो होगी प्रॉफिट की बात। और उसके बाद चिल्ड्रन प्रोड्यूसर की इक्विलिब्रियम की का मतलब है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है, तो हमने आपको बताया कि एक सिचुएशन है जहाँ पर प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। सेटिस्फैक्शन तो हम नहीं कहेंगे, सेटिस्फैक्शन तो हम कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जहाँ पर कंज्यूमर कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद उसे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है तो वो कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। यानी एक कंज्यूमर कितने कमोडिटी का प्रोडक्शन करने के बाद उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन क्योंकि ये चैप्टर है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तो यहाँ पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम चिल्ड्रन वो सिचुएशन है जहाँ पर प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, अगर उस सिचुएशन से ज़्यादा अगर वो कमोडिटी का प्रोडक्शन या सेल करता है तो उसको लॉस होगा, और उससे कम का करता है तो भी लॉस होगा, या उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन जहाँ पर एक प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब हम प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम को चिल्ड्रन डिसाइड कैसे करते हैं, वो कौन कौन से अप्रोचेस हैं कि हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करते हैं। तो चिल्ड्रन हमारे पास 2 अप्रोचेस हैं। फर्स्ट अप्रोच का नाम है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखते हैं कि उसको कितना प्रॉफिट आया है। दूसरा जो अप्रोच है चिल्ड्रन वो है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, MRMC अप्रोच। ठीक है, कि हम एक एक्स्ट्रा यूनिट को जब सेल करते हैं
तो उससे कितने रेवेन्यू मिलता है, और एक एक्स्ट्रा यूनिट का जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी कितनी कॉस्ट आती है। लेकिन चिल्ड्रन क्योंकि आपके जो सिलेबस है 11th क्लास का उसमें टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच नहीं है, तो हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बस आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दिया कि आपको पता होना चाहिए कि है क्या। तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच हमारे सिलेबस में, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तो हो गए चिल्ड्रन 2 अप्रोच, जिससे कि हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, इक्विलिब्रियम लेवल अंडर 2 डिफरेंट सिचुएशन। चिल्ड्रन पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने बात की थी, एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, एक नॉन कंपटीशन मार्केट की। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पर प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहता है, और इम्परफेक्ट मार्केट कंपटीशन वो मार्केट होता है जहाँ पर प्राइस डिक्रीज होता रहता है। यानी कि एक प्रोड्यूसर ज़्यादा सेल तभी कर पाएगा जब वो प्राइस को रिड्यूस करेगा। तो इसी तरीके से चिल्ड्रन इस चैप्टर में भी हम इस वीडियो में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में जब हम लोग इक्विलिब्रियम लेवल को डिसाइड करेंगे तो हमारे पास 2 तरीके से करेंगे। फर्स्ट जो है वो है व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, कि हम कितने भी यूनिट का प्रोडक्शन करें या उसको सेल करें प्राइस कांस्टेंट रहेगा। और दूसरा है व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट, कि हम जब ज़्यादा आउटपुट करेंगे, ज़्यादा कमोडिटी का प्रोडक्शन करेंगे तो प्राइस कम होगा। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद हमारे पास कंडीशन आ जाती है, कंडीशंस नीडेड फॉर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम की चिल्ड्रन के लिए वो कौन कौन सी कंडीशन है, तो आप देख सकते हैं चिल्ड्रन हमारे पास 2 कंडीशन है। फर्स्ट जो कंडीशन है MR इक्वल टू MC, यानी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कंज्यूमर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पर इक्वल होने चाहिए। जितना ये है उतना ये है, कि अगर हम एक एक्स्ट्रा यूनिट को सेल कर रहे हैं तो हमें 10 रुपीज़ मिल रहा है, और अगर हम एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करें तो भी हमें 10 रुपीज़ मिल रहा है। ठीक है ना? तो ये तो हो गया मार्जिनल रेवेन्यू और ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये तो फर्स्ट सिचुएशन चिल्ड्रन ये हो गई। दूसरी सिचुएशन ये है कि इस पॉइंट के बाद मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट के बाद जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि लिखा है मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू आफ्टर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट आउटपुट लेवल। तो इस पॉइंट के बाद चिल्ड्रन कौन सी सिचुएशन आ जानी चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो जाना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू से, कि जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं तो कॉस्ट जो आ रही है वो 10 रुपीज़ की आ रही है, और एक एक्स्ट्रा यूनिट को जब हम सेल करें मार्केट में तो हमें 8 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें 2 रुपीज़ का जो है लॉस हो रहा है। तो ये 2 सिचुएशन है चिल्ड्रन, इस सिचुएशन को लेकर ही हम आगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को प्रूव करेंगे। इन 2 कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, और सेकंड कंडीशन है व्हेन प्राइस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन आउटपुट। उसका चिल्ड्रन आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉफिट के बारे में हमने आपको बताया है। वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप अपनी जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि देखो फर्स्ट तो हो गया एबनॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा है नॉर्मल प्रॉफिट, थर्ड है सब नॉर्मल प्रॉफिट। तो चिल्ड्रन जो इन तीनों में हम देख लेते हैं। तो चिल्ड्रन एबनॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो हमने अभी आपसे डिस्कस किया कि हम जितने में प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ज़्यादा में हम सेल करें। अगर हमने किसी आउटपुट को प्रोड्यूस किया है 10 रुपीज़ में, ठीक है, तो ये ज़्यादा होना चाहिए प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट से, हम उसको 8 रुपीज़ में प्रोड्यूस करें। तो ये जो मार्जिनल रेवेन्यू है ये ज़्यादा होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट कम होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा चिल्ड्रन एबनॉर्मल प्रॉफिट, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो चिल्ड्रन की जो एवरेज रेवेन्यू है वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, और इन दोनों को एवरेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो आउटपुट से डिवाइड करके। ठीक है ना? तो एवरेज रेवेन्यू जब ज़्यादा होता है एवरेज कॉस्ट से तो हम उसको कहते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट, या इसको हम चिल्ड्रन कहते हैं एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में चिल्ड्रन आप देख सकते हो टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, कि अगर हमारा प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है वो है 10 रुपीज़, तो हमारा जो है और टोटल रेवेन्यू भी हमें 10 रुपीज़ का मिल रहा है, यानी जितने में हमने प्रोड्यूस किया उतने में ही सेल कर दिया। तो ये तो हो गया चिल्ड्रन नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये है कि प्रोड्यूसर को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है जितना वो कॉस्ट लगा रहा है उतना उसको मिल रहा है। सब नॉर्मल प्रॉफिट चिल्ड्रन ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पर प्रोड्यूसर को लॉस होता है। लॉस क्यों होता है? क्योंकि आप देख सकते हो कि जो टोटल रेवेन्यू है ये कम है और टोटल कॉस्ट ज़्यादा है, यानी हमने 8 रुपये में प्रोड्यूस किया है और उसको 10 रुपीज़ में हम सेल कर रहे हैं।
तो हमें लॉस होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन आप या तो आप ये सिचुएशन याद रख लो या ये तीनों, ठीक है ना, कि हमारा यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों सेम है, और यहाँ पर तो ये तो हो गया नॉर्मल प्रॉफिट कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर कर पा रहा है। दूसरा चिल्ड्रन एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। इसका मतलब ये कि हम प्रोडक्ट्स जो कमोडिटी का जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है, लेकिन हमें रेवेन्यू कम मिला, यानी मार्केट में हम उसे कम पैसे में सेल कर पा रहे हैं। तो ये तो लॉस की सिचुएशन है। क्लियर चिल्ड्रन? तो ये तो हो गए 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद चिल्ड्रन 2 और प्रॉफिट हैं, और 2 क्या 4 दिख रहे हैं। फर्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब चिल्ड्रन यहाँ पर है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना, कि अगर टोटल रेवेन्यू में से हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो प्रॉफिट आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। इसमें चिल्ड्रन देख रहे हो कि फिक्स्ड टोटल फिक्स कॉस्ट को हमने छोड़ रखा है ना, वो इसमें हमने इंक्लूड नहीं किया है। उसके बाद चिल्ड्रन हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है। तो नेट प्रॉफिट का मतलब ये कि ग्रॉस प्रॉफिट में से आप टोटल फिक्स कॉस्ट को आप सेपरेट कर दो। तो आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर लिखा था वही यहाँ पर लिखा है, बस हमने उसमें टोटल फिक्स कॉस्ट को और ऐड कर दिया है। तो नेट प्रॉफिट का मतलब है चिल्ड्रन टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट का मतलब चिल्ड्रन होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। उसके बाद चिल्ड्रन इसके बाद 2 और हमारे पास, आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने आपको इकोनॉमिक कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट दोनों बताया था। इकोनॉमिक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को इंक्लूड करते हैं, और अकाउंटिंग कॉस्ट में चिल्ड्रन सिर्फ हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं। ये उसी से निकल के आया है। यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट में भी चिल्ड्रन बिल्कुल हम वैसे करते हैं, टोटल रेवेन्यू में से दोनों कॉस्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जो हमें फाइनली हमारे पास जो भी डिजिट या डेटा आता है वो हमारा हो जाता है इकोनॉमिक प्रॉफिट। और अकाउंटिंग प्रॉफिट में चिल्ड्रन क्या करते हैं कि हम सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं टोटल रेवेन्यू में से। तो चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसमें हमने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया है, और इसके बाद 2 और वीडियो हैं, तो उन दोनों वीडियो में एक एक करके हम इन 2 सिचुएशन की बात करेंगे चिल्ड्रन, ठीक है ना, कि फर्स्ट व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट और व्हेन प्राइस डिक्रीज विद इंक्रीज इन आउटपुट। So see you in the next video. Till then, take care. God bless you all, and thank you for watching the video.